क्लास 8 चैप्टर 2 हिंदी। स्टोरी है ये महाभारत के समय की। एक कहानी है, मतलब उनका महाभारत के समय का एक वृतांत है। बात महाभारत काल की है। कुरुक्षेत्र के निकट एक गांव में एक नेवला रहता था। उसका आधा शरीर सुनहरा व आधा भूरा था। उसकी एक ही इच्छा थी कि उसका शेष शरीर भी सुनहरे रंग का हो जाए। मतलब आधा शरीर सुनहरा था, बाकी जैसे होता है नेवले का कलर वैसा था। तो वो चाहता था कि पूरा ही मैं सोने के कलर का हो जाऊं। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए देश विदेश नगर नगर घूमा। वह जहां जाता भूमि पर लोट 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 पोट होता, परंतु रह जाता वैसा का वैसे। मतलब जमीन में, मिट्टी में, हर जगह में ट्राई करता है कि ऐसे कर लूं ऐसे कर लूं। बहुत तरीके किए उसने, पर नहीं हुआ और वो उदास रहने लगा। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह ऐसे स्थान को खोजेगा जहाँ दयालु और निस्वार्थ व्यक्ति रहते हैं। ऐसा स्थान जहाँ बड़े बड़े त्याग हुए हों, निर्धनों को दान देकर, भूखों को भोजन खिलाकर लोग स्वयं भूखे रहे हों। यदि ऐसी पवित्र धरती पर मैं लोट-पोट हो जाऊं तो मेरा शेष शरीर अवश्य ही सुनहरा हो जाएगा। नेवले को ज्ञात हुआ कि महाभारत के युद्ध में विजयी होकर महाराज युधिष्ठिर भाइयों सहित यज्ञ कर रहे हैं। वहां निर्धनों को दान, भूखों को भोजन दिया जा रहा है। अवश्य ही ये पवित्र कार्य है। नेवले ने सोचा और कुरुक्षेत्र जा पहुंचा। मतलब जब महाभारत का युद्ध जो हुआ था, महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी और कौरव सब मारे गए थे। सबसे लास्ट में धृतराष्ट्र उसको मारा गया था, दुर्योधन को युद्ध में। धृतराष्ट्र तो महल में थे, वो तो बाद तक जीवित रहे हैं। तो जब ये युद्ध में जीत गए तो उन्होंने एक यज्ञ किया था, और यज्ञ का मतलब ये है कि भाई औरों की सहायता करो, गरीबों को भोजन खिलाओ, निर्धनों को धन दो। तो नेवले को ये बात पता चली। उसने सोचा कि वो बहुत पवित्र स्थल है, मैं वहां पर जाऊं, वहां मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। और वो कुरुक्षेत्र जा पहुंचा। कुरुक्षेत्र जाकर वे यज्ञ मंडप से कुछ दूर एक वृद्ध के पास खड़ा हो गया। उसने देखा पांचों पांडव अपनी विजय की खुशी में अन्न वस्त्र दान कर रहे हैं। सभी गरीब एकत्र होकर उनको भोजन सभी गरीबों को एकत्र करके उनको भोजन कराना प्रारंभ किया। देश के कोने कोने से अभावग्रस्त लोग आ रहे थे और पांडव सभी को अन्न वस्त्र और धन का दान कर रहे थे। लोग प्रसन्न होकर लौट रहे थे। फिर पांडव कितने दयालु हैं, निस्वार्थ है, निर्धन व्यक्तियों के लिए कितना महान त्याग कर रहे हैं ये लोग, कितना अद्भुत है ये सब। ऐसा त्याग तो संसार में कभी नहीं देखा। बूढ़ा बोल उठा। मतलब वहां से जो भी लोग गा रहे थे, खुश हो रहे थे, सबको उनकी इच्छा का चीज मिल रही थी, तो सभी खुश थे। तो ये बूढ़े ने ये बात कही कि कितने अच्छे लोग हैं भाई, सबके लिए सहायता कर रहे हैं सबकी। तो नेले ने क्षण भर बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और बोला, क्या यही वास्तव में महान त्याग है? क्या उन्होंने अपना भोजन भी दान में दे दिया? क्या उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं बचाया? यदि यह सत्य है तो यहाँ की भूमि पर लेटने से मेरे आधे शरीर का रंग सुनहरा अवश्य हो जाएगा। यह कहकर नेवला उस भूमि पर लगातार लेटता रहा। एकाएक में चिल्लाया, क्या मैं सुनहरा हो गया हूँ? क्या मैं सुनहरा हो गया हूँ? बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर देखा। नहीं, तुम पहले की तरह आधे सुनहरे और आधे भूरे ही हो। तुम जो कुछ कह रहे हो वह सच नहीं है। निराश होकर नेवला बूढ़े व्यक्ति से बोला, यह कोई बड़ा त्याग नहीं है। वास्तव में यह कोई त्याग ही नहीं है। यह यज्ञ तो उस उद्धार ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं। तुम जिस प्रकार कहते हो कि ये महान त्याग नहीं है, क्या तुमने स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखा निर्धन भूखे अभावग्रस्त लोगों के लिए अन्न धन वस्त्र लुटा दिया गया है? क्या तुमने कभी इतना धन का व्यय देखा है? क्या यह त्याग नहीं है? आश्चर्यचकित होकर बूढ़ा व्यक्ति बोल उठा। मतलब हुआ क्या कि जब बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि भाई बहुत अच्छे हैं, ये दान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसको लगा भाई यही वो जगह है जहाँ लेटकर मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो वहां पर लेटा, उसका शरीर नहीं हुआ सुनहरा। तो उन्होंने उससे कहा कि भाई नहीं हुआ तेरा शरीर। तो नेवला बोला, इसका मतलब ये कोई महान कार्य है ही नहीं जो ये दान कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसने कहा, अच्छा ऐसे कैसे कह सकते हो? क्या तुमने इससे ज्यादा बड़ा दान देखा है? क्या तुमने इतना धन खर्च होते हुए देखा है कभी किसी को, जो तुम इनको ये कह रहे हो? तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा। नेवले ने बूढ़े को त्याग का अर्थ समझाते हुए, त्याग का अर्थ वह है स्वयं को वंचित कर दूसरों को देना। मतलब किसी के पास बहुत पैसा है तो वो पैसा दान दे रहा, तो वो त्याग नहीं है। त्याग वह है जो अपना छोड़कर, अपने लिए कुछ नहीं रखा, अपने लिए जिसकी बहुत जरूरत हो तब भी दूसरे को दिया, वो कहलाता है त्याग। स्वयं को वंचित कर दूसरों को देना। इतना कहकर नेवला वृद्ध के सामने जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, मैंने एक बार सच्चा त्याग देखा और उसी भूमि पर लौटने से मेरा आधा शरीर सुनहरा हो गया था। तब से मैं उस पवित्र स्थान की खोज में हूँ जिससे मेरा शेष शरीर भी सुनहरा हो सके। वृद्ध ने नेवले के उस सच्चे त्याग की कथा सुनी, सुनने की जिज्ञासा प्रकट की, जिसके द्वारा वह आधा सुनहरा हो गया था। दोनों आमने सामने बैठ गए। नेवले ने वृद्ध को कथा सुनाई जो इस प्रकार थी।
कुरुक्षेत्र के समीप एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी पुत्र वधू के साथ रहता था। तपस्वी ब्राह्मण को भिक्षा में जो कुछ प्राप्त होता उसी से वह परिवार का भरण पोषण करता था। एक समय वहां अकाल पड़ा। ब्राह्मण भिक्षा से कुछ अन्न ब्राह्मण को प्राप्त हुआ, उसका सत्तू बनाकर 4 भाग करके आपस में बांट लिया। मतलब ब्राह्मण पत्नी बेटा बहू थे, अकाल पड़ा, उसे जो भी कुछ मिला उसी को बना के उन्होंने चारों ने आपस में बांट लिया। तभी क्या हुआ, एक अतिथि वहां आया। ब्राह्मण ने अतिथि की खूब सेवा की और उसको अपने हिस्से का दे दिया। अतिथि फिर भी भूखा रहा तो पत्नी के हिस्से का दे दिया। फिर भी वो भूख से व्याकुल रहा तो भार्या से कहा, प्रिय तुमने यह क्या किया? जो पुरुष अपनी स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ होता है वह संसार के महान अपयश का भागी होता है। लोग जाने में उसे नरकवासी होना पड़ता है। तुम भूखी हो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। ब्राह्मण की पत्नी बोली, नाथ, हम दोनों के धर्म एक ही हैं, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरा हिस्सा भी दे। उसने ये कहा, मतलब अपना, ब्राह्मण ने पहले अपना दे दिया, वो जब भी भूखा रहा तो पत्नी का भी दे दिया उसके कहने पर। फिर ब्राह्मण ने उसके हिस्से का सत्तू भी अतिथि को खिला दिया। अतिथि की क्षुधा फिर भी शांत न हुई। पुत्र ने अपने पिता से अपना हिस्सा भी देने को कहा। उसने कहा, पिताजी आप मेरा हिस्सा भी अतिथि को दे दे, इससे मुझे संतोष होगा। वह आधे पेट तो नहीं जाएगा, इसे मैं पुण्य समझता हूँ। आप मेरे पिता हैं, पुत्र को चाहिए पिता की चिंता दूर करे, वृद्ध पिता का पालन पोषण करे, पुत्र होने का यही फल। मतलब पुत्र ने भी अपने कर्तव्य निभाते हुए अपने वाला हिस्सा उसको दे दिया और कहा, आप ब्राह्मण को दे दो। ब्राह्मण ने पुत्र के हिस्से का भी सत्तू अतिथि को दे दिया, फिर भी अतिथि का पेट नहीं भरा। तब पुत्र वधू ने अपना हिस्सा देने के लिए भी कहा। पुत्र वधू ने कहा, बड़ों की सेवा करने से देह प्राण और धर्म सबकी रक्षा होती है। आपके प्रसन्न होने पर मुझे श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होगी, अतः आप मेरा हिस्सा भी अतिथि को दे दें। मतलब उनकी जो बेटे की बहू थी, वाइफ थी, उसने भी कहा कि भाई आप लोगों का आप प्रसन्न होंगे तो ही मेरा जीवन सफल होगा, तो ही मुझे शेष लोक की प्राप्ति होगी, अतः आप मेरा हिस्सा भी दे दें। ब्राह्मण ने कहा, पुत्री, तुम्हारे समान सुशीला और धर्मपरायणा स्त्री संसार में दुर्लभ है। तुम्हारी भक्ति देखकर तुम्हारा सत्तू भी मैं अतिथि को देता। ब्राह्मण ने उसका भी। अतिथि यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मण परिवार का त्याग देखकर सभी देवता ऋषि आश्चर्यचकित हो गए। अतिथि ने कहा, तुम्हारे तप और वरदान से देवता बहुत प्रसन्न है। तुमने ब्रह्मचार्य, दान, यज्ञ, तपस्या और विशुद्ध धर्म का पालन करके पितरों का उद्धार किया है। भूख से व्याकुल होने पर मनुष्य का ज्ञान, धैर्य और धर्म भ्रष्ट हो जाता है। मतलब जब भूख लगती है ना तो कुछ नहीं सोच पाता मनुष्य, लेकिन उसके बाद भी तुमने भूखे होने के बाद भी अपने धर्म को जाना, अपने कर्तव्य को जाना, सब कुछ जाना, और एक एक करके सब लोग अपना खाना उसको देते चला गया। तो ऐसे ही व्यक्ति स्वर्गलोक का अधिकारी होते हैं। जिस मनुष्य की में की श्रद्धा दान में होती है वह धर्म से कभी नहीं दिखता। जिसके पास कुछ नहीं है वह उपयुक्त पात्र को एक अंजलि जल देकर समान फल प्राप्त कर लेता है। न्याय से प्राप्त वस्तु श्रद्धा के साथ थोड़ी थोड़ी देने से जो धर्म होता है वह धर्म अन्याय से प्राप्त बहुमूल्य बहुत सा धन देने से भी नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है कि जो इनका जो धन था, जो इनका खाना था, वो बिल्कुल न्याय से प्राप्त किया हुआ था, ईमानदारी से प्राप्त किया हुआ था, तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। और अधर्म से प्राप्त कराया हुआ धन, अन्याय से प्राप्त किया हुआ धन कितना भी दे दो वो इतना बहुमूल्य नहीं होता। अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना है, ऐसा कहकर वो खड़ा हो गया। उसने उन लोगों को आशीर्वाद दिया और यात्रा पर चल पड़ा। उसी रात भूख से ब्राह्मण के परिवार की मृत्यु हो गई। जैसे ही कहानी समाप्त हुई नेवला चुप हो गया। ऐसा लगता था कहीं दूर देश के विषय में सोच रहा था। व्रत बोला, तुमने पूरी कहानी नहीं सुनाई, यह तो बताओ तुम आधे सुनहरे किस प्रकार हो गए? नेवले ने आगे बताया, हाँ, उन चारों ने कितना महान त्याग किया ना। न किसी भूखे के लिए उन्होंने अपना जीवन और प्राण भोजन सब दे दिया। मैं वही उस स्थान पर छिपकर यह सब देख रहा था। उनके त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुआ। ऐसा त्याग मैंने कभी नहीं देखा। आनंद से भरकर मैं वहां लेटने लगा। सत्तू के कुछ कण भूमि पर पड़े थे, मैं उन पर गिरा, लोटपोट हो रहा था। उनके स्पर्श से ही मैं सुनहरा हो गया। वह कण इतने कम थे कि मेरे आधे शरीर में लग सके और आधा शरीर पूर्ववती रहा। परंतु दुख है, अभी तक वैसा त्याग किसी स्थान पर दिखाई नहीं पड़ा और मेरा शरीर सुनहरा होने की प्रतीक्षारत है, मतलब प्रतीक्षा में ही है। प्रश्न उत्तर है, ये सही विकल्प त्याग का अर्थ स्वयं को वंचित कर दूसरों को देना, दूसरों को थोड़ा बहुत देना, दूसरों को वंचित कर स्वयं के लिए। ऊपर वाला ए कैसे रंग का था? आधा सुनहरा व आधा नेवले का ही। किसके साथ ही कर रहे थे? अपने भाइयों के भावा युद्ध किस लिए कर रहे थे? विजयी होने के लिए। ये ऑप्शन है, इनमें सही बन रहा है और ये राइट रॉन्ग है।
भाव स्पष्ट करना है। न्याय से प्राप्त वस्तु श्रद्धा के साथ थोड़ी सी देने से जो धर्म प्राप्त होता है, वह धर्म अन्याय से प्राप्त बहुत सा धन देने से प्राप्त नहीं होता। मतलब कोई वस्तु हमने न्याय से, ईमानदारी से, सच्चाई से प्राप्त किया, वो थोड़ी सी भी हम उसको दे देंगे तो वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और अन्याय से या अधर्म से हमने कोई बहुत सारा धन प्राप्त किया है और हम उसमें से दान दे रहे हैं, उसकी कोई कीमत नहीं मानी जाती, उतना फलदायी नहीं होता वो। जिसके पास कुछ नहीं, वह उपयुक्त पात्र को एक अंजलि जल देकर समान फल प्राप्त कर लेता है। जिसके पास कुछ नहीं है, कोई बहुत गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा भी देगा ना, तो वो उतना ही फल प्राप्त कर लेगा जितना किसी ने बहुत लाख रुपए देकर प्राप्त किया है। प्रश्न उत्तर। अलंकार। मन गंगा सा पावन, पंक्ति में मन को गंगा सा पावन बताया गया। चंद्रमा सा सुंदर मुखड़ा, पंक्ति में सुंदर मुखड़ा की तुलना चंद्रमा से की गई है। उपमा अलंकार में किसी वस्तु या प्राणी की तुलना समानता के आधार पर अन्य श्रेष्ठ वस्तु या प्राणी से की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि किसी वस्तु की तुलना जब किसी दूसरी वस्तु से की जाती है जो कि उससे श्रेष्ठ है, तो उपमा अलंकार होता है। और किसी भी जो जैसे मजाक में तो हम कई बार गलत से भी कर देते हैं, लेकिन जहां पर किन्हीं दो वस्तुओं की तुलना होती है, कहने का तात्पर्य ये है उससे ज्यादा श्रेष्ठ से, तो वहां उपमा अलंकार होता है। और अलंकार क्या होता है? अलंकार भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। अलंकार का मतलब ही जैसे ज्वेलरी होता है, जिस प्रकार आभूषण होते हैं वो सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी भाषा की सुंदरता बढ़ाते हैं, इसलिए इनको अलंकार कहा गया है। फिर ये तो हो गया उपमा। उपमेय, जिसकी तुलना अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, उसे उपमेय कहा जाता है। जैसे इसमें गंगा सा पावन, तो गंगा तो उपमेय है और मन है, मन की तुलना की गई है। उपमेय वह होता है जिस कविता में वर्णन किया जा रहा है और जिसकी तुलना अन्य किसी वस्तु से की जा रही है। उपरोक्त उसमें मन व मुखड़ा का वर्णन है, ये दोनों उपमेय है। मतलब जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय है, जिससे की जा रही है वो नहीं, जिसकी। उपमान वो है जिससे की जा रही है। मन उपमेय, गंगा उपमान, चंद्रमा उपमेय, मुखड़ा उपमेय, चंद्रमा उपमान। समतावाचक, उपमेय और उपमान के बीच जिस शब्द द्वारा समानता प्रकट की जाती है वह समतावाचक कहलाता है। जैसे सा, से, संपन्न, भांति, सदृश, ये चीज होता है समतावाचक। साधारण धर्म, जो विशेषता उपमेय और उपमान दोनों में सामान्य रूप से पाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। दिए गए उदाहरणों में पावन व सुंदर साधारण धर्म है। मतलब सुंदर तो चंद्रमा भी है, मुखड़ा भी है, तो ये साधारण धर्म हो गया। पवित्र तो गंगा भी है, मन भी है, तो ये साधारण धर्म है। और जो शब्द यूज होते हैं जैसे सा, संपन्न, ये कहलाते हैं समतावाचक। जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय होता है और जिससे की जा रही है वो उपमान होता है। विशेषण छाट कर लिखिए। विशेषण तो वे होते हैं जो कि विशेषता बताते हैं। विशेष्य वे होते हैं जिसकी विशेषता बता रहे हैं। विशेषण ये विशेष है, विशेषण 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 विशेष है। समानार्थी शब्द, इनके समानार्थ वाले शब्द लिखिए। विलोम शब्द, अपोजिट शब्द लिखिए। और ये हो गए आपके वाक्य प्रयोग, इनको वाक्य में प्रयोग करना। ये चैप्टर इज कंप्लीटेड।